हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। सो आज हम रिवीजन टेस्ट पेपर देखने वाले क्लास 9th का इंग्लिश का। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो अब हम इसको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट, यदि आप वीडियो पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाली। फुल पेपर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो हम सारे सॉल्यूशन आज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। पूरे आंसर्स मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें एक पैसेज दिया गया है, तो हमें इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। यहाँ पर हमारा पैसेज किस पर बेस्ड है, हमें एक म्यूजिक पर पैसेज दिया गया है। तो पैसेज में हमें बताना है कि कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार इंक्लूडेड है कि वो म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनको चूज करना है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लैंक हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। क्या है जो हमें हेल्प करता है रिलैक्सेशन हमारी बॉडी और माइंड को? कौन सा म्यूजिक है वो हमें बताना है। ऑप्शन है पॉप म्यूजिक, सूथिंग म्यूजिक, जैज म्यूजिक, रॉक म्यूजिक। तो क्या है सूथिंग म्यूजिक, हमें पैसेज में दिया गया इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, सूथिंग म्यूजिक। ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में और हमारे लिए माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो ये हमें पैसेज में आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या है, द नेचुरल पेन किलर्स रिलीज्ड इन अवर ब्रेन आर। हमारे मस्तिष्क में जो हमारी प्राकृतिक पेन किलर्स रिलीज होती है वो कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है इंसुलिन, इंडोरफिन्स, इंडोरिसिन और ग्लिसरीन। तो क्या है इसका आंसर, हमारे लिए इंडोरफिन्स। तो आंसर होगा इंडोरफिन्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द म्यूजिक इज हेल्प इन इम्प्रूविंग द ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स। म्यूजिक क्या हेल्प करता है इम्प्रूविंग में बच्चों का, स्टूडेंट्स का? तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, इमोशन, रिलैक्सेशन, एंजाइटी। तो क्या होता है, हमारे लिए म्यूजिक हमारे लिए केंद्रता का प्रतीक है, हमें वो केंद्रता देता है। मतलब म्यूजिक को जब हम सुनते हैं तो हमें क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन, एकता में हमें सकेंद्र करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज टू रिन्यू। रिन्यू का मीनिंग हमें बताना है, जो पैसेज में यूज किया गया। रिन्यू मतलब होता है कुछ फिर से नया करना, इस प्रकार हमें क्या होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दी है रिजुनेट, रीजनेट और इनहेंस और रिलीज और रिलीव। तो यानी कि रिलीव यानी तो छोड़ना होता है, रिलीज यानी भी त्याग करना, छोड़ना होता है, और इनहेंस मतलब क्या, यूज करना उसको। तो रीजनेट क्या होगा, यहाँ पर वही रिन्यू चीजों को हम क्या करते हैं, रिजुनेट करते हैं, मतलब फिर से हम उसको यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग होगा रीजुनेट। अब बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट है इस पैसेज का। लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक मेंशन्ड इन द पैसेज। अब यहाँ पे हमारा प्रत्येक क्वेश्चन कितना है, एक एक अंक है, मतलब 5 अंक का था। तो हम यहाँ पे ओनली 1 लाइन में इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू ऑप्शन में इसको 2 पॉइंट्स में इंक्लूड किया। बेनिफिट्स आप और अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, इट हेल्प्स टू रिलैक्स अवर बॉडी। हमें बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है। आप यहाँ पे बॉडी एंड माइंड दोनों यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आता तो आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स यानी कि म्यूजिक हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग अवर कॉन्सेंट्रेशन, इंप्रूव करता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन को। स्टूडेंट्स लाइफ के लिए म्यूजिक हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बेनिफिट्स को समझाया है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो कि क्या दिया गया हमें, चूज द करेक्ट आंसर। ये हमारे लिए 10 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें, हाउ डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। अब उसने चाइल्ड ने उसका इंटरेस्ट कैसे खोया? तो इस प्रकार हमें ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हमें, एंड लूजिंग हिज वे। और सेकंड है, बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कांट से बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज। क्या उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया था, या उसके पेरेंट्स से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या हम कुछ नहीं कह सकते, या उसके पेरेंट्स से उसको अलग कर दिया गया था और उसने अपना आपा खो दिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, उसके पेरेंट्स से उसको सेपरेट किया गया था, यानी कि बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर फर्स्ट का। बढ़ते सेकंड की ओर, इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो हमारी जो स्टोरी थी इन द किंगडम ऑफ फूल से हमें लेसन है। तो उसमें हमें बताना है कि पीपल, वो राजा को फुलिश बिकॉज क्यों कहते थे, बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास्ड बाय देयर किंग। तो क्यों कहते थे, क्योंकि क्या करते थे पीपल्स वहां के। तो हमारा ऑप्शन है, बिकॉज दे लिसन टू देयर किंग, बिकॉज दे डू सिली थिंग्स, बिकॉज दे आर फुलिश। क्या वे मूर्ख थे, क्या वे लेजी पीपल टाइप सिली थिंग्स थे, और क्या वे राजा की सुनते थे इसलिए। यस, तो बिकॉज दे लिसन टू देयर किंग, वो क्या करते थे, उनके राजा की सुनते थे। तो इसका आंसर हो गया। बढ़ते थर्ड की ओर। अब थर्ड हमें क्या दिया गया है, वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज असेट्स। तो ऑप्शन है हमारे, टू शो हिज रिचनेस, क्या वह अपनी अमीरी बताना चाहता था। टू शो हिज पावर, क्या वह अपनी शक्तिशाली पावर बताना चाहता था। टू एरिडिकेट माइजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी, क्या वो अपनी सिटी कंजूसो जो था हमारे इसमें सोरो को बताना चाहता था सिटी में, या डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर होगा, टू इरेडिकेट माइजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी। तो इस प्रकार वो क्या करना चाहता था, अपनी सिटी को माइजरी से इरेडिकेट करना चाहता था। अब ये वो हमारा आंसर। अब फोर्थ के बढ़ते हैं,
तो फोर्थ हमारे लिए क्या है, केजिया वॉज बीटन अप विथ रूलर बाय हर फादर बिकॉज। अब केजिया के बारे में बताना है तो किस प्रकार है हमारे ऑप्शन, शी फेल्ट इन हर एग्जाम, शी डिसएग्रीड टू स्लीप अलोन, क्या वो अकेले नहीं सोना चाहती थी, उससे डिसएग्री थी, असहमत थी, शी आइसक्रीम पार्लर, शी टॉर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। तो क्या होगा, जब उसके फादर्स के लिए उसने पेपर जो ऑफिसर्स के लिए मेन पेपर्स थे वो गुम हो गए, तो इस प्रकार था, शी टॉर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। वो उसके पिता के स्पीच से क्या थी, उसके पिता ने उसको कुछ कहा होगा तो टॉर्न डाउन हो गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है फिफ्थ, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम रेन ऑन द रूफ। तो बताना, हमें एक पोयम दी, हमारे लेसन में एक पोयम है, तो वो पोयम है कि रेन ऑन द रूफ। तो यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज किया गया है, तो किसके लिए यूज किया गया है डार्लिंग ड्रीमर्स, तो हमारे ऑप्शन है चिल्ड्रन हु मिस देयर मदर्स, मदर्स बी है ऑप्शन मदर्स, और सी है हार्ड वर्किंग मदर्स। तो किन के लिए, और डी क्या है पोइट्स मेमोरीज। तो अब यहाँ पे हमें बताना है तो डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज किया गया, तो क्या जो जब पोइट उसकी माँ को मिस करता है तो चाहता है कि जिस प्रकार वो अपनी माँ को मिस कर रहा है उसी प्रकार बहुत से बच्चे क्या करते होंगे, अपनी माँ को मिस करते होंगे। तो इसी प्रकार उसी ने पोयम में यही है, चिल्ड्रन हु मिस देयर मदर्स लाइक एज अ पोएट। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार हम क्या करते मिस कर रहे थे पोएट, तो उसी प्रकार बहुत से बच्चे मिस करते हैं। यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स उन्हीं के लिए यूज किया गया है जो बच्चे अपनी माँ को मिस करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमें, फिल करेक्ट डिटरमिनेंट्स। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें फिल ऑन करना है, कुछ आर्टिकल्स पे बेस्ड है और कुछ हमारे लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के अकॉर्डिंग बेस्ड है। तो चलते हैं, फर्स्ट हमारा 6 है, तो क्या है हमें दिया गया है, द अमेजोन इन ब्राजील। तो अमेजोन नदी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर बहती है ब्राजील में, तो किस प्रकार बताना है विश्व की, तो ऑप्शन है हमारे ब्राजील इज डैश लार्जेस्ट रिवर इन डैश साउथ अमेरिका। अब लार्जेस्ट आ रहा है तो लार्जेस्ट क्या हमारे लिए सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम हमेशा क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन तो द आएगा। अब सेकंड क्या है, हमें ऑप्शन में द तो मिल गया। अब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहां पर क्या आएगा द। हमेशा बड़ी कंट्रियों के सामने भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो दोनों में आंसर क्या आएगा, द और द। तो इस प्रकार हमें ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल हमारे सी ऑप्शन में द और द हमें दोनों मिल गए, तो आंसर हुआ सी। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है, ब्लैंक हिज फ्रेंड्स स्पीक्स इन इंग्लिश। अब ऑप्शन है नेदर, सम, बोथ ऑफ और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन है क्या उसके फ्रेंड्स इंग्लिश कोई इंग्लिश बोलता है, तो नेदर ऑफ, मतलब उनमें से नेदर ऑफ आंसर होगा हमारा, मतलब इनमें से किसी को भी क्या है इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है। अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या दिया गया है, इफ यू हैव डैश क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर। तो इसका मीनिंग क्या है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं तैयार हूं उसका उत्तर देने के लिए। तो कोई के लिए क्या आता है, एनी, तो हमारे ऑप्शंस में एनी है, एनी, मच, फ्यू और अ लिटिल। तो क्या आएगा आंसर, आएगा हमारा 8 एनी, तो हमारे लिए आंसर हो गया एनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हाउ डैश पेजेस डिड यू रीड। तुमने कितने पेज पढ़ ली है, तो कितने, यहाँ मैं संख्या गिन सकती हूँ मैंने कितने पेज पढ़ लिए, 100, 200, 10, 20, ये संख्या मैं यहाँ गिन सकती हूँ, तो ये काउंटेबल है, इसलिए आंसर क्या आएगा मेनी। तो यहाँ पर आंसर आएगा मेरा 90 का मेनी। तो मैं बोलूंगी हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, तुमने कितने पेज पढ़ लिए हैं। अब 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या दिया गया है, ब्लैंक वन ऑफ दीज कार्स हैज द कैपेबिलिटी टू रीच अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 6 सेकेंड्स। इसका मीनिंग है कि कुछ कुछ ही लोगों में क्या होती है, वन ऑफ दिस, मतलब इनमें से किसी में ही कैपेबिलिटी क्षमता है कि क्या करे, वो 100 किलोमीटर को सिर्फ 6 सेकंड में पार कर ले ये स्पीड से। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, नो वन ऑफ दिस, मतलब इनमें से किसी में भी, नो वन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। तो नो वन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 100 किलोमीटर को कितने सेकंड में पार कर ले, सिर्फ 6 सेकंड में कार से पार कर ले। इस प्रकार यहाँ से हमने 10 तक सॉल्यूशन देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। हमें 1 से 2 वाक्य में इसका अंतर लिखना है, उत्तर लिखना है। यदि आप चाहे 1 से 2 वाक्य में ही इसका अंतर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कितने क्वेश्चन करना है, एनी 2, यानी कि कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ हमें ABC 3 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से छाट कर हमें 2 जो अच्छे से आते हैं, जिसकी स्पेलिंग हम परफेक्ट लिख सकते हैं, हमें वो आंसर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने A और C को सॉल्व करा है, B क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं करा है। यदि आपको B आता है तो आप B भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन थे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ, आप देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर में हमें स्पेलिंग सबसे ज्यादा जरूरी मायने रखती है। आप एक भी स्पेलिंग्स की गलती ना करें, क्योंकि इससे आपके नंबर काटने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए यदि आपको प्लस पॉइंट सारे नंबर्स बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो आप स्पेलिंग्स पे खास ध्यान दीजिए, आप एक भी स्पेलिंग्स को गलत मत कीजिए। चलिए, तो पहला आंसर हमारा क्या होगा, द पीपल इन केजिया फैमिली, मतलब केजिया की फैमिली परिवार में, वर केजिया, पहली केजिया थी, हर मदर उसकी माँ, हर फादर उसके पिता, एंड हर ग्रैंड मदर। तो कुल मिलाकर कितने मेंबर्स हो गए, उसके मम्मी, पापा और दादी।
तो और कीजिए। तो इस प्रकार उसके फैमिली मेंबर्स में कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि कौन कौन उसकी फैमिली मेंबर्स थे। अब क्वेश्चन नंबर बी मैंने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर सी को मैंने सॉल्व करा है। तो क्या है, व्हाट डू यू थिंक टेलीबुक इज? आप क्या सोचते हो टेलीबुक क्या है? तो क्या है आंसर? इसका आंसर होगा, अब हमें 1 से 2 सेंटेंस में देना है, तो आप इसको चाहे और शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो मैं बताती हूँ किस प्रकार लिखेंगे। अ टेलीबुक कैन बी एन ऑनलाइन बुक विच कैन बी ब्राउज्ड यूजिंग इंटरनेट। यहाँ तक आप, अगर आपको लिखना है, आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ तक आप 1 से 2 सेंटेंस में ओनली इतना लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप और लिखना चाहते हैं, यदि आपकी कॉपी थोड़ी चौड़ी है, तो आप उसको 1 लाइन में नहीं लिख पा रहे और आपको 2 लाइन और चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और इट कैन बी डिस्प्लेड थ्रू टीवी सिग्नल्स ऑन टीवी स्क्रीन, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। यहाँ हमें 2 ही क्वेश्चन करना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में देना, यानी कि ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर हमें देना है। और एनी 3 करना है इनमें से कोई, हमें यहाँ 4 दिए गए हैं, इसमें से कोई 3 छाट कर आंसर करना है जो आपको अच्छे से आते हो। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, मैंने ए, सी और डी को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द हैप्पी प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? इजिप्ट क्यों जाना चाहते थे? इजिप्ट कहाँ पर है? मिस्र के पास है। हैप्पी प्रिंस क्यों जाना चाहते थे? प्रिंस नॉट लीव, वहां पर नहीं रहना चाहते थे। तो क्या है इसका आंसर? तो इस प्रकार है, सिंस द प्रिंस हैड गिवन अवे द so spares of his eyes to the people in need, he had become blind, touched by his kindness, and to give him support, the swallow decided to stay with the prince always. तो क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्योंकि क्या है, वो ही हैड बिकम ब्लाइंड, अब वो कैसे हो गए थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तो टच बाय हिज काइंडनेस, क्या उनकी दयालुता इस प्रकार थी। तो यहाँ पे वो उसके क्या चाहते थे, गिव होम सपोर्ट, वो उसको सपोर्ट करना चाहते थे। बट स्वेलो ने डिसाइड कर लिया था कि वो क्या करेगा, स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज, वो हमेशा किसके साथ रहेगा? प्रिंस के साथ रहेगा, हैप्पी प्रिंस के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। बस आप खासकर स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, आपको जो स्पेलिंग्स परफेक्ट अच्छे से आती है वही स्पेलिंग्स आप यूज कीजिए। इस प्रकार यहाँ पे आप सारे स्पेलिंग्स पे नंबर्स बिल्कुल मत कटने दीजिए, सारे प्लस पॉइंट है आपका। इंग्लिश में यही होता है कि यदि हमारी स्पेलिंग्स परफेक्ट है तो हमें नंबर मिलने के चांसेस फुल मिलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सी की ओर। क्या दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, सी व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? इसका मतलब है व्हेन यानी कब और हाउ यानी कैसे, कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को ब्रेक मिला, यानी कि उनका बहुत बड़ा पॉपुलर हुए वो, किस प्रकार उन्हें ब्रेक दिया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज ब्रेक, उन्हें कब मिला? इन 1938, 1938 में बिस्मिल्लाह खान को पहला ब्रेक मिला। द ऑल इंडिया रेडियो, मतलब हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो है, ओपन इन लखनऊ, लखनऊ में खुला। एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो, तो उन्होंने कहा रेडियो पे शहनाई बजाई उन्होंने वहां पर। ही देन बिकम वेरी पॉपुलर, इसके बाद क्या हुए, बहुत पॉपुलर हो गए ऑन रेडियो, रेडियो चैनल पे उनके सारे प्रोग्राम पॉपुलर हो गए, पूरे भारत के लोग उन्हें जानने लग गए कि बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छी शहनाई वादक है। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला, उन्हें इतना बड़ा ग्रेट मौका मिला अपने राष्ट्र के प्रति, कहाँ पर? रेड फोर्ट यानी लाल किले में 15 अगस्त 1947 को शहनाई वादन करने का मौका मिला, वैसे पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार यहाँ पे हमारा हो गया बिस्मिल्लाह खान का आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने डी सॉल्व करा है, क्या है ये? तो हमारा डी क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? क्या टीचर थे वो, किस प्रकार के टीचर थे, और हमें उसका सॉल्यूशन देना। तो क्या थे, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, वे मैकेनिकल टीचर्स थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोवन, उनके पास क्या थी, एक बहुत बड़ी काली ब्लैक कलर की स्क्रीन थी जहां पर वो सारे लेसन्स को शो करते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, यहाँ पर क्या करते थे, क्वेश्चंस भी पूछते थे। दिस टीचर्स वर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एज, ये क्या करते थे, ऐसे प्रकार के टीचर को एडजस्ट किया जाता था उनकी उम्र के अनुसार। एंड पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न, तो अब यहाँ पर उन्हें बच्चों से भी पूछकर कंसर्न किया जाता था, यदि बच्चे इस प्रकार के टीचर्स को यूज करना चाहे तो यूज करते थे। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर, उनके पास क्या था, एक स्लॉट था जहां पर क्या करते थे, स्टूडेंट्स रखते थे अपना होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स, होमवर्क के सारे टेस्ट पेपर्स वहां पर रखते थे, इस प्रकार उनके पास स्लॉट था। तो यहाँ पर हमारा मार्गी और टॉमी वाला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन अबाउट 150 to 175 वर्ड्स, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें हमें एक पैराग्राफ पर कोई भी एक पैराग्राफ पर टॉपिक्स है, हमें उस पर लिखना है 150 से 175 वर्डों के बीच में। तो यहाँ पर हमें टॉपिक्स दिए गए, एनी इंडियन फेस्टिवल, एनी ग्रेट लीडर और माय हॉबी। आप यहाँ पे कोई भी इंडियन फेस्टिवल, दिवाली, होली का भी लिख सकते हो, और सेकंड है एनी ग्रेट लीडर, आप कोई भी एनी ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी,
सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, किसी के बारे में, ग्रेट लीडर के बारे में लिख सकते हो। या माय हॉबी है क्रिकेट, आपकी क्या हॉबी है, खेलना पसंद है, या फिर आपको बुक रीडिंग्स पसंद है, इस प्रकार आप वहां पे हॉबीज भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने माय एनी ग्रेट लीडर में बताया है, तो मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी एनी ग्रेट लीडर के बारे में बताया है। तो उसके मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ किस प्रकार आपको यूज ऑन करना है। तो पहले हम इसके साइनेप्सिस यानी कि रूपरेखा देखेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, बर्थ एंड फैमिली बताएंगे, फिर सेकंड में बताएंगे एजुकेशन एंड प्रैक्टिस कहाँ पर की उन्होंने, फिर हिज स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम, उनकी क्या संघर्ष थे भारत की आजादी में, हिज डेथ, उनकी मृत्यु कब हुई, और कंक्लूजन। ये तो हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर ऐसे में यूज करना है। साइनेप्सिस है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे टॉपिक्स बनाना है, तो हमने इस प्रकार के 5 पॉइंट्स पहले आप इंक्लूड कर देंगे। और यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेलिंग यूज करना है तो आप और बहुत सारी डिटेलिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 नंबर में, तो हमें यहाँ पर डिटेलिंग यूज ऑन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप उनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार लिख सकते हैं, वो कहाँ, उनका जन्म कब हुआ, किस समय हुआ और कहाँ पर हो, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हम बर्थ और फैमिली के बारे में अलग सेपरेट बता रहे हैं, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में लिखोगे उनके किस प्रकार के योगदान है। और यहाँ पे आप एक तो शांति के प्रतीक थे महात्मा गांधी, तो इस प्रकार वहां पे लिख सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन गांधी जी वॉज बोर्न ग्रेट, वो क्या महानता के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। इस प्रकार वो मॉडर्न इंडिया के क्या है, होरिजोन है मॉडर्न इंडिया के। ही वॉज एन अपोजिट ऑफ पीस, इस प्रकार वो क्या थे, एक शांति के ही हमारे लिए प्रतीक थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उनकी बर्थ और फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, उनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर, और डिटेल्स भी लिख सकते हैं आप। और उन्होंने स्ट्रगल किस प्रकार किया, उनका योगदान क्या था स्वतंत्रता संग्राम में, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन कहाँ की, तो हैविंग रिसीव्ड हिज अर्लियर एजुकेशन इन इंडिया, और कहाँ पर गए उन्होंने, विदेशों में पढ़ाई की, इंग्लिश के लिए, इंडियंस के लिए किस प्रकार, राइट्स के लिए एक्ट के तहत के, देन भी केम बैक ऑफ इंडिया, बाद में कब वापस आए, वो भी आप पूरा लिख सकते हैं। साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी जी बापू, तो वहां पर उन्होंने करी प्रैक्टिस, किस प्रकार उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, और बारेट लॉ भी किया, ही पास्ड कब हुए, और इस प्रकार वो सारा उनकी एजुकेशन प्रैक्टिस आप यहाँ यूज कर सकते हैं। उन्होंने किस प्रकार की स्ट्रगल की फ्रीडम में, उनका कॉर्पोरेशन किस प्रकार है, सत्याग्रह कौन कौन से किए, जैसे कि बहुत से सत्याग्रह, जेल भी गए कई बार महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के लिए, तो यहाँ पे आप यूज ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार अहिंसा के लिए उन्होंने करा, और 15 अगस्त 1947 को क्या किया, उनको छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक उपवास भी किया था। तो यहाँ पर आप उनके स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं। अब उनका कंक्लूजन किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में किसी ने कितने वाक्य को सेंटेंस कहा, वो मैंने यूज करा है। मतलब पीटी नेहरू ने किस प्रकार कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीजे नेहरू ने, लाइट हैज गोन आउट ऑफ अवर लिव्स एंड डार्कनेस इज एवरीवेयर, आपके जाने की बात क्या है, सब दूर हमारे लिए अंधेरा छा गया है, आप जैसे ही चले गए, तो इस प्रकार किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी शॉट डेट द क्रिस्ट हैज बीन क्रूसिफाइड अ सेकंड टाइम, कुछ सेकंड के लिए क्या हो गया, हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। ओ इंडियंस वी सेव्ड गांधी बट यू किल्ड हिम, ये चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल, किस प्रकार उन्होंने कहा था कि इंडियंस क्या हो गए, हम वी सेव्ड गांधी, हम सेव किया, बट यू किल्ड हिम, पर तुमने उसे मार दिया। इस प्रकार यहाँ से अब इतने लोगों ने क्या क्या कहा उनकी मृत्यु के बारे में, ये रिएक्शंस थे उनके, तो मैंने यहाँ बता दिए कि सम रिएक्शंस आ रहे इस प्रकार उनकी डेथ पे कहा गया। अब कंक्लूजन आप लिखेंगे, He did not possess the authority of a kings, उनके पास क्या थी, एक अथॉरिटी किंग थी नहीं, बट उन्होंने अपनी पावर से, उन्होंने अपनी शक्ति से क्या करा, एक जनरली किंग का दर्जा प्राप्त कर लिया। महात्मा गांधी को हर कोई जानता है इस प्रकार, तो उन्होंने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ कंक्लूजन हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर एक टॉपिक पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, एक इंटरव्यू दे, हमें हेल्पिंग आउटलाइन के तहत एक इंटरव्यू के क्वेश्चन ऑन करना है, और उसके तहत हमें दिया है एक स्टोरी कंप्लीट करना है अपने वर्ड में, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, हमें कुछ सीक्वेंस में आगे पीछे दिए गए वर्ड्स, उनको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्रम से जमाना है, हमें आगे पीछे क्रम में दिए गए हैं, तो हम इसको क्रम से जमाएंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरा 5 अंक का है, तो हमें 5 करना अनिवार्य है। तो क्या हमें, गुड ही इज अ बॉय, तो ये मुझे गलत सेंटेंस दिया, तो मैंने इसको क्रम में जमाया। ही इज अ गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड क्या है, हमें इन में आई कम, तो ये हमें उल्टा दिया है, तो क्या होगा, मे आई कम इन, ये जैसे कि हम यूज करते हैं जनरली, तो ये मे आई कम इन हो जाएगा। अब तीसरा, माई दिस स्कूल इज, तो ये क्या होगा, ये गलत है, तो हम कैसे बनाएंगे, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। अब चौथे पे बढ़ते हैं, चौथा क्या हो गया, कम प्लीज हियर, प्लीज कम हियर, ये होगा करेक्ट क्रम, किस प्रकार, कृपया यहाँ आइए। अब बढ़ते फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्या है, कुक्स माय मदर फूड, तो ये हो गया गलत, तो अब इसको सही कैसे करेंगे, माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना, मेरी माँ कुक्स फूड करती है, इस प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस, हमें एक पोयम दी है, हमें 4 लाइन की एक पोयम दी है, तो इसके ऊपर कुछ 3 से 4 क्वेश्चन बेस्ड है, 3 क्वेश्चन है, तो हमें इसको बताना है इसका आंसर क्या होंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर मीट हिज फ्रेंड एज, नरेटर ने यानी कि लेखक जो हमें पोयम का कवि दिया है, उसने वो उसकी फ्रेंड से किस प्रकार मिला।
तो क्या है इसका आंसर, हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा इसका आंसर पोयम की। द नरेटर मीट हिज फ्रेंड एज अ स्ट्रेंजर, क्या मिला, वो अजनबी की तरह उससे उसके पहली बार उसके दोस्तों से मिला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अकॉर्डिंग टू द नरेटर देयर फ्रेंडशिप विल नेवर एंड, ये क्या ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। तो क्या है, हमें पोयम में ही इसके सेकंड लाइन में आंसर मिल जाएगा कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो क्या हो सकती, कभी एंड नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। तो ये क्या है, ट्रू है। अब बढ़ते थर्ड की ओर। व्हाट डिड द फ्रेंड डू व्हेन द नरेटर वाज इन डार्कनेस, मतलब उसकी फ्रेंड क्या करना चाहिए जब क्या हो, कभी बहुत अंधेरे में चला जाए या कभी बहुत निराश हो, उदास हो, उसको यहाँ पे डार्कनेस यूज किया है, मतलब बहुत उदास हो, नरेटर का मन कहीं ना लगे और नरेटर को विश्वास हो कि उसके तरफ सारा अंधेरा छा चुका है, वो पूरा उदासी से घिर चुका है। तो क्या है इसका आंसर, हमें लास्ट लाइन में मिल जाएगा कि when the narrator was in darkness, जब क्या होगा, नरेटर डार्कनेस में था, तो his friends came, तब क्या करा उसकी फ्रेंड ने, why और उन्हें क्या करा, came to him, उसके पास आए, and hugged him tight, और उन्होंने उसको कसकर गले से लगा लिया ताकि उसके फ्रेंड की सारी उदासी, सारी डार्कनेस दूर हो जाती है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक चार्ट दिया गया, एक सारणी दी गई। लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें क्या देना है, इसके आंसर देना है। हमें एक सारणी दी गई है कि टीम के नाम दिए गए हैं, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। वन मतलब जीतने वाले की संख्या है, लॉस्ट मतलब कितने मैच हारे हैं, और टोटल पॉइंट किसको कितने मिले। अंक तालिका दी गई टीम की और टीमों के नाम है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो मुंबई ने 5 मैच जीते हैं और 1 हारा है। उसी प्रकार चेन्नई ने कितने, 3 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं। दिल्ली ने 0 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं। उसी प्रकार कोलकाता ने 4 मैच जीते हैं और 2 हारे। तो टोटल पॉइंट्स में पॉइंट की तालिका हमें दी गई, मुंबई के 10 पॉइंट है, चेन्नई के 6 और दिल्ली के 0 और कोलकाता के 8 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट हमें किसके दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं टोटल पॉइंट 10 मुंबई टीम के। तो वही हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज गॉट द मैक्सिमम पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पॉइंट किस टीम के पास है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली मुंबई। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स की संख्या लिख दी ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप सिर्फ मुंबई का आंसर लिखेंगे, पॉइंट को नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ मुंबई। तो मुंबई ही ऐसी टीम है एकमात्र जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट है। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमें, विच टीम हैज लॉस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, ऐसी कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा लॉस मैच करे हैं। तो सबसे ज्यादा लॉस मैच संख्या दिख रही है हमें 5, जो कि किसके पास है, दिल्ली के पास। तो आंसर क्या होगा, दिल्ली। ये लॉस्ट मैच 5 मैंने संख्या लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए, आपको आंसर में नहीं लिखना है। सबसे ज्यादा लॉस मैच कितने करे हैं, 5 दिल्ली ने, और ये क्या है, एक भी मैच जीती नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा लॉसिंग टीम कौन सी है, दिल्ली। अब थर्ड क्वेश्चन है, द टीम चेन्नई इज द थर्ड प्लेस, क्या चेन्नई तीसरे नंबर पे है हमारी अंक तालिका में। तो बिल्कुल रॉन्ग है, तीसरे नंबर पे क्या है, दिल्ली है। तो चेन्नई कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इस प्रकार ये फॉल्स हो गया, यानी कि चेन्नई जो है वो सेकंड नंबर पे है, ना कि थर्ड। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ती हूँ। क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा नाम किरण है, तो इसको मैं क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। तो मेरा नाम किरण है, बहुत इजी सेंटेंस है, माय नेम इज किरण। ये हो गया सॉल्व। आप स्पेलिंग्स पे खास ध्यान दीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको लिखना है, गलती कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट इंग्लिश राइटिंग का ही हमारा, यदि हमने स्पेलिंग सही लिखी तो ही हमें नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन है, मुझे टीचर बनना है, क्या होगा इसका इंग्लिश, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। ये हुआ हमारा इंग्लिश। अब यहाँ पे हम इसको सेकंड थर्ड हो गए हमारे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्या है, मेरे पिता एक किसान है, माय फादर इज अ फार्मर। मेरे पिता एक किसान है को बोलेंगे हम माय फादर इज अ फार्मर। अब हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या दिया गया, इमेजिन यू आर अनवेल, आपको सोचना है कि आप क्या है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है और यू कैन नॉट अटेंड द क्लासेस, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। राइट अ लेटर टू यूर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर 2 days लीव ऑफ अब्सेंस। आपको क्या करना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो अपने क्लास टीचर को एक लेटर लिखना है कि मैं कुछ 2 दिन के लिए नहीं आ पाऊंगा, मैं अनुपस्थित रहूंगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन नहीं लिखना, हमें लेटर लिखना है। तो हमने यहाँ लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेट लिखी है, तो यहाँ पर मैंने 24/11/2020, आप चाहे यहाँ पे कुछ भी डेट लिख सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, टू द क्लास टीचर। अब मुझे क्लास टीचर को लिखने कहा गया, तो मैंने क्लास टीचर को लिखा है। स्कूल नेम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक्सीलेंस स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, जो भी आप यूज करना चाहे, करोला यूज आपके स्कूल का नाम और एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप यही ना लिखे एग्जैक्ट लाइन, स्कूल नेम और एड्रेस ना लिखे, आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखे और अपना इस एड्रेस लिखे, स्कूल का एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस और नाम लिखना जरूरी है। अब सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया, हमें क्या दिया है कि फॉर 2 days लीव ऑफ अब्सेंस,
हमें 2 दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए, अब्सेंस के लिए, हमारी 2 दिन की अनुपस्थिति के लिए, ये हमने लेटर लिखा। अब यहाँ पे आपकी यदि क्लास टीचर मैम है तो आप मैम यूज करिए, सर है तो सर। यहाँ पे मैंने सर ऑब्लिक मैम लिखा है ताकि आपको जो है आप वो यूज कर सकते हैं क्लास टीचर। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा पैसेज। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। विद ड्यू टू रिस्पेक्ट सविनय निवेदन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल, मैं क्या मैं असमर्थ हूँ स्कूल अटेंड करने में। कब से कब तक आप बता दीजिए, कब से कब तक आप एब्सेंट है। तो 24/11/2020 to 25/11/2020, मैं 24 और 25 2 दिन के लिए नहीं आ पाऊंगा। एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या आप यहाँ और लिख सकते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम फीलिंग अनवेल। यहाँ फीलिंग वेल की जगह पे अनवेल भी लिख सकते हैं। आई एम फीलिंग नॉट वेल भी मैंने लिखा है, तो आप यहाँ अनवेल भी लिख सकते हैं। देयरफॉर, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अतः आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्लीज आई लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा है, ये कोष्टक में आप ये ना उतार ले, आप इसको अथवा है, आप ऑब्लिक में बता रही हूँ। यदि आपको इतना नहीं उतारना है फॉर 2 days तो डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि हमें पैसेज में भी दिया गया लीव ऑफ एब्सेंस 2 days। यदि 2 दिन नहीं लिख सकते तो 2 days, इन दिनों में मैं क्या रहूंगा, अनुपस्थित रहूंगा। तो अब लास्ट में क्या लाइन आएंगी, थैंकिंग यू। अब यहाँ पे लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर नेम, आप यहाँ पर अपना यूअर नेम एग्जैक्ट ना लिखे, आप यहाँ पे अपना नाम लिखे, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आप या नाम यूज करेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 9th लिखेंगे, और रोल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो यहाँ हमारा लेटर एंड होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए 5, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हमें इसके आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर मैंने माय नेम इज रमेश, आप यहाँ पर अपना नाम लिखे, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ ना लिखा, आपका जो नाम है आप यहाँ पे वो यूज करें। माय बेस्ट फ्रेंड इज, आपके हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपके बेस्ट फ्रेंड लिखना है, कौन है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो माय बेस्ट फ्रेंड इज, या माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, आप नाम भी लिख सकते हैं इसका, या सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिए, जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और थर्ड है इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो आई एम स्टडीज इन क्लास 9, ये तो सबके लिए कॉमन है, तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं लाइन एग्जैक्ट। अब चौथा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखना है आपको, तो माय स्कूल नेम इज, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख लीजिए, जो भी आपके स्कूल का नाम है। अब पांचवा है राइट द नेम ऑफ द डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं हमें उसके नाम लिखना है, तो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। स्पेलिंग आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे, बिल्कुल ऐसी ही, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग गलती होने का आपको चांसेस बिल्कुल नहीं है लेना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है हमारा, और यहाँ पर हमें बिल्कुल स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान देना है, परफेक्ट होना चाहिए हमारी स्पेलिंग्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको सारे रिवीजन टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। और इसको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक शेयर, सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।